फ्रेंड्स, आजकल बैंकिंग से जुड़ी कई नई जानकारी और नियम सामने आ रहे हैं जिनका हम पर सीधा असर पड़ता है। एक अहम बदलाव जो हाल में ही हुआ है वह है बैंक खाता नामांकित व्यक्ति यानी कि नॉमिनी से जुड़ी नियमों और नीतियों के संबंध में। यह नियम आपके बैंक खाता, आपके पैसे और आपके परिवार की सुरक्षा से सीधे जुड़े हुए हैं। आपने कभी सोचा है कि जब कोई बैंक में खाता खोलता है तो उस खाता में जो पैसा जमा होता है वह किसे मिलेगा अगर अचानक खाता धारक की मृत्यु हो जाए तो? क्या आपने अपने बैंक खाता में किसी नामांकित व्यक्ति यानी कि नॉमिनी का नाम दिया है? अगर नहीं तो आपको यह जानना चाहिए कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो न केवल आपकी बैंक खाते में जमा पैसे की सुरक्षा करता है बल्कि आपके परिवार को भी किसी आपातकालीन स्थिति में बड़ी मदद मिल सकती है। सिर्फ एक वीडियो में नॉमिनी संबंधी विषय को समेटना संभव नहीं है, इसलिए मैं एक पूरा सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं विस्तार से बात करूंगा कि नॉमिनी क्या है, इसका महत्व क्या है और नई बैंकिंग नीतियां इस संदर्भ में क्या बदलाव ला रही हैं। इसके अलावा आपको यह भी बताऊंगा कि आपको इन नियमों के बारे में क्यों जानना चाहिए और इनसे किस तरह आपकी और आपके परिवार की जिंदगी आसान हो सकती है। आज के इस वीडियो में मैं नॉमिनी संबंधी बेसिक बातों की चर्चा करूंगा। बिल्कुल बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि नॉमिनी और उससे संबंधित कानून हैं क्या। फ्रेंड्स, नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसे खाता धारक द्वारा उसकी मृत्यु जैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में उसके खाते में जमा की गई धनराशि प्राप्त करने के लिए चुना जाता है। यदि खाता धारक पहले से ही किसी नॉमिनी का नाम बता देते हैं तो बैंक को पता चल जाएगा कि नॉमिनी ही वह व्यक्ति है जो धनराशि प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। नॉमिनी होने से खाता धारक के पैसे का प्रबंधन आसान हो जाता है। खाता धारक की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी को न सिर्फ आसानी से पैसा मिल जाता है बल्कि परिवार कानूनी मुद्दों से भी बच सकता है। अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो पैसा प्राप्त करने के लिए कोर्ट के आदेश और बहुत सारे कागजी काम की आवश्यकता हो सकती है जो खर्चीला और समय लेने वाला हो सकता है। नॉमिनी होने से इन परेशानियों से बचा जा सकता है। अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो सभी खाता धारकों की सहमति से नॉमिनी तय करना होता है। आप चाहें तो किसी का नाम नॉमिनी में जोड़ या हटा भी सकते हैं। हालांकि अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो ऐसा करने के लिए सभी खाता धारकों की सहमति जरूरी होगी। और हाँ, आप जितनी बार चाहें उतनी बार नॉमिनी जोड़ या हटा सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अब सवाल उठता है कि नॉमिनी कौन बन सकता है? तो नॉमिनी कोई भी बन सकता है। आप जिस पर भरोसा करते हैं उसे अपना नॉमिनी बना सकते हैं। पत्नी, पति, बच्चे, भाई बहन, दोस्त या रिश्तेदार कोई भी हो सकता है। अब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप किसी नाबालिग को नॉमिनी बनाते हैं तो आपको उसके अभिभावक के तौर पर एक और नाम शामिल करना होगा जो बच्चे की ओर से रकम ले सके। अगर खाता धारक की मृत्यु तक नॉमिनी नाबालिग होता है तो बैंक उसके अभिभावक को वह रकम सौंप देती है। इन केस आप भूल गए हैं कि खाता खोलते समय आपने नॉमिनी का नाम दिया था या नहीं, तो यह जानने के कई तरीके हैं। सबसे सरल तरीका यह है कि आप अपने बैंक खाते का विवरण प्राप्त करें। अधिकांश बैंक आपको यह जानकारी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से प्रदान करते हैं। अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग किया है तो आप अपने खाते के विवरण को लॉगिन करके देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बैंक की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां दिए गए इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल में लॉगिन करना होगा। और अगर आपके पास बैंक का मोबाइल ऐप है तो आप उस ऐप के माध्यम से भी अपने खाते का विवरण देख सकते हैं। खाते के विवरण में नॉमिनी का नाम भी दिखता है। यदि आपका नॉमिनी नामांकित है तो आप इसे विवरण में देख सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सेवा का उपयोग नहीं करते हैं तो आप अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर वहां आप सीधे अपने बैंक के कर्मचारी से संपर्क करें। बैंक का कर्मचारी आपके खाते की जानकारी देखकर आपको यह बता देगा कि नॉमिनी का नाम जुड़ा है या नहीं। यदि आपको पता चलता है कि आपके खाते में नॉमिनी का नाम नहीं जुड़ा है तो आप इसे जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आपको अपने बैंक में नॉमिनी जोड़ने के लिए एक आवेदन पत्र देना होता है। इसमें आपको नॉमिनी का नाम, पता, जन्म तिथि और अन्य जानकारी भरनी होती है। आवेदन जमा करने के बाद बैंक आपकी जानकारी को अपडेट कर देगा और नॉमिनी का नाम आपके खाते में
जोड़ दिया जाएगा। हाँ, यदि आपके पास इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा है तो आप आसानी से ऑनलाइन भी अपने बैंक खाते में नॉमिनी का नाम जोड़ सकते हैं। यह प्रक्रिया बेहद आसान और सुविधाजनक है जो आपके समय की बचत करती है। आपको बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होती और आप यह काम घर बैठे ही कर सकते हो। जरूरत हुई तो बैंक अकाउंट में नॉमिनी को बदला भी जा सकता है। बैंक अपने ग्राहकों को यह सुविधा प्रदान करता है कि वे अपने अकाउंट के नॉमिनी को किसी भी समय बदल सकता है। इसके लिए बैंक में एक नॉमिनी परिवर्तन फॉर्म भरने की आवश्यकता होती है। इस फॉर्म को भरकर उसे बैंक में जमा करना होता है। प्रक्रिया सरल है और इसे कुछ दस्तावेजों के साथ पूरा किया जा सकता है, जैसे कि पहचान पत्र, खाता नंबर आदि। जहां तक नॉमिनी बदलने की बात है तो नॉमिनी बदलने के कई कारण हो सकते हैं और यह पूरी तरह से व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करता है। जैसे कि परिवार में बदलाव, किसी व्यक्ति का विवाह हो जाता है या उसका तलाक हो जाता है तो उसे अपने नॉमिनी को बदलने की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति की शादी होती है और वह अपने जीवन साथी को नॉमिनी बनाना चाहता है तो उसे यह बदलाव करना होगा। या डिवोर्स के बाद अगर नाम बदलना है तो किसी अन्य परिवार के सदस्य को नॉमिनी बनाना पड़ सकता है। इसके अलावा नॉमिनी का मृत्यु भी एक कारण हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति का नॉमिनी की मृत्यु हो गई है तो उसे नई नॉमिनी को निर्धारित करने के लिए बदलाव करना पड़ता है। इससे खाता धारक को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि उसकी मृत्यु के बाद धन का वितरण जो है वह सही व्यक्ति को हो। विश्वास का परिवर्तन भी एक कारण है। कभी कभी लोग अपने पुराने नॉमिनी पर भरोसा नहीं करते या उनका विश्वास बदल जाता है। इस स्थिति में वह नया नॉमिनी नियुक्त कर सकते हैं जो उनके विश्वास में हो। कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन में नई प्राथमिकताएं भी निर्धारित करता है, जैसे वे अपने बच्चों को नॉमिनी बनाना चाहते हैं या फिर किसी अच्छे मित्र को। प्राथमिकताओं के बदलाव के कारण भी नॉमिनी को बदला जा सकता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि बैंक खातों से संबंधित नामांकित व्यक्ति यानी कि नॉमिनी का कॉन्सेप्ट एक महत्वपूर्ण विषय है जो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में नागरिकों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति के प्रबंधन के लिए सुनिश्चित किया जाता है। लेकिन कई बार नॉमिनी के संबंध में गलतफहमियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसकी वजह से कानूनी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। एक आम गलतफहमी यह होती है कि नामांकित व्यक्ति यानी कि नॉमिनी को ऑटोमेटिक रूप से बैंक खाता का संपूर्ण बैलेंस मिल जाएगा। यह गलत है, गलतफहमी है। नामांकित व्यक्ति बैंक खाते में रखे पैसे का सिर्फ कस्टोडियन है, उत्तराधिकारी नहीं। नॉमिनी होने का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि वह व्यक्ति ऑटोमेटिक रूप से बैंक में रखे उस पैसे का मालिक बन जाएगा। अगर बैंक खाता धारक का निधन होता है तो नॉमिनी केवल उस खाता के बैलेंस को प्राप्त भर कर सकता है, लेकिन उस पैसे के वैध मालिकाना अधिकार का निर्धारण कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही होता है। कभी कभी परिवार के सदस्य इस मुद्दे को लेकर आपस में उलझ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति ने अपनी बेटी को नॉमिनी बनाया, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बेटों और अन्य रिश्तेदारों को यह गलतफहमी हो सकती है कि उस नामांकित व्यक्ति को संपत्ति का पूरा अधिकार है। इस प्रकार के मामलों में परिवार में कानूनी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग यह भी मान सकते हैं कि नॉमिनी ने पैसा निकाल तो लिया लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें अनदेखा किया गया। इस स्थिति को लेकर परिवार के बीच में झगड़े और गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। यह भी एक सामान्य गलतफहमी है कि नॉमिनी और वारिस दोनों एक ही होते हैं। दरअसल नॉमिनी और वारिस के अधिकार अलग अलग होते हैं। वारिस, जिसे आमतौर पर कानूनी उत्तराधिकारी कहा जाता है, वह व्यक्ति होता है जिसे मृतक की संपत्ति और अधिकार कानून के अनुसार मिलते हैं। वहीं नामांकित व्यक्ति केवल एक प्रकार से व्यवस्थापक यानी कि कस्टोडियन होता है, जो बैंक अकाउंट में रखे पैसे के हस्तांतरण में मदद करता है, सिर्फ इसलिए कि वह उस पैसे को निकाल सकता है। इस कारण से वह उस पैसे का उत्तराधिकारी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बैंक खातों में नामांकित व्यक्ति यानी कि नॉमिनी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। किसी भी बैंक खाते में नॉमिनी का होना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि खाता धारक की मृत्यु के बाद उनके परिवार को खाता की राशि मिल सके। अंत में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि बैंक खाते के नॉमिनी संबंधित सभी दस्तावेजों और जानकारी को अपडेट रखें, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में आपके परिवार को कोई परेशानी न हो। हालांकि बैंक खाते में नॉमिनी से जुड़े कई और भी महत्वपूर्ण और तकनीकी पहलू हैं जिनमें अधिकांश लोग अपरिचित होते हैं, जैसे कि नॉमिनी का चयन कैसे करें, क्या किसी कानूनी दस्तावेज की आवश्यकता होती है, और क्या नामांकित व्यक्ति के दावा करने के दौरान कोई समस्या उत्पन्न होती है, और होती है
तो उसे कैसे हल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर नॉमिनी से संबंधित कोई विवाद होता है या अगर बैंक खाते में 2 या 2 से अधिक नॉमिनी होते हैं तो उसे कैसे सुलझाया जा सकता है, यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आप इन मुद्दों पर और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सीरीज के अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें। अगले वीडियो में हम नामांकित व्यक्ति के अधिकार और जिम्मेदारियों पर चर्चा करेंगे जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं। तो बने रहें हमारे साथ और इस सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।